में आपने साथ दिया। अब मैं माननीय राज्यपाल महामहिम श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी से आग्रह करूंगी कि सर अपने शब्दों से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दें। तालियों से महामहिम का स्वागत। मंच पर उपस्थित कन्हैयालाल जी चौधरी जी, माननीय मंत्री टीकाराम जी, जूली जी, नेता प्रतिपक्ष जवाहर सिंह जी मैडम, माननीय राज्य मंत्री जी, मेजर जनरल रोहित जी मल्होत्रा जी, प्रशांत जी शर्मा, आशीष जी दवे, सम्मानित वीरांगना, सभी अभिभावक, मीडिया बंधु, छाया चित्रकार भाई और बहनों, मुझे ये बताया गया कि 2014 से जी राजस्थान अपने चैनल का स्थापना दिवस समारोह ऐसे शहीद परिवारों के मध्य वीरांगनाओं का सम्मान करके मनाता आ रहा है। इसीलिए मैं जी राजस्थान के ये चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस आयोजन में शहीद वीरांगनाओं और उनके परिवार के जो सदस्य उपस्थित हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर में हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मन देश के दांत खट्टे किए। ये सब विदेशी स्वदेशी रक्षा कवच और अत्याधुनिक हथियारों के बल पर हम कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में देश की सेनाओं का संख्या बल मजबूत हुआ है। सेना के पास अत्याधुनिक और उपयोगी हथियारों की उपलब्धता भी बढ़ी है। मैंने राजस्थान के सभी बॉर्डर इलाकों के जाकर वहाँ सैनिकों के निरंतर संवाद किया है। उनके हौसले मजबूत हुए हैं। देश के केंद्र सरकार के स्तर पर बॉर्डर के पास सड़कों का निर्माण करने का साथ ही पहाड़ी इलाकों में सुरंग और पुलों के जरिए कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। अभी भी सभी और अपने जो बाउंड्री है उस पर कंपाउंड हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश और भारत के बीच में अभी कंपाउंड बाकी है। उसको कुछ कारण है, जमीन का वगैरह कारण है, लेकिन अभी वो भी हुआ तो अच्छा होगा। देश की सेना में राजस्थान का बड़ा योगदान है। शेखावटी ही नहीं बल्कि भरूच क्षेत्र, ढूंढान, मेवाड़, हड़ौती और मारवाड़ से बड़े स्तर पर हमारे युवा सेना में भर्ती होते हैं और देश की रक्षा के लिए सतर्क रहते हैं। ये गर्व का विषय है कि सैनिक पति की मौत के बाद भी वीरांगनाएं अपने बेटों को सेना में भेजने के लिए तैयार रहती हैं। ऐसे में हमारी वीरांगना बहनों का योगदान भी देश के रक्षा के लिए कम नहीं है और उनसे
उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा योगदान है। मुझे खुशी है कि आज देश के सैनिकों और वीरांगनाओं से जुड़े इस आयोजन में राज्य सरकार के मंत्रीगण भी हिस्सा बने हैं। मैं सभी शहीद परिवारों और देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इस कार्यक्रम को देखने वालों को भी अभिवादन करता हूँ। और राजस्थान तो शूर वीरों की भूमि है, और यहाँ राजस्थान ऐसा एक प्रदेश है कि जिन्होंने 800-900 साल तक लड़ाई की है। ये आपको सब इतिहास जानते हैं। मुझे अब ये लगता है कि अभी 11 लोगों की अपन यहाँ उनका सम्मान किया, प्रमाण पत्र भी दिए। उसमें से 6 लोग ऐसे 6 शहीद योद्धा ऐसे कि वो कश्मीर में गए, और 1-2 छत्तीसगढ़ में, 3 छत्तीसगढ़ में गए नहीं, और एक चीन बॉर्डर पे गए, और एक ये सब अरुणाचल प्रदेश में एक गए। अतः जो कश्मीर में जो गए ये सब आतंकियों के हिस्से गए, और ये बाकी जो गए वो सब नक्सलियों के इधर से गए। तो एक ही से कि चीन बॉर्डर पे गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो गए वो सब नक्सलियों की ओर से गए हैं। और कश्मीर में जो गए वो शहीद हुए, वो तो अतिरेकी से लड़ते समय गए, या अतिरेकी ने उनको ध्यान पकड़कर उनको वहाँ मारा है। लेकिन ये सभी जो हमारे योद्धा है, हमारे सैनिक जो है, वो तो माँ भारती की रक्षा करने के लिए अपना सब खो देते हैं। आप सब ऐसा मन बना लेते हैं कि अभी कुछ भी हो अपन अपने माँ भारती की सेवा करना है। माँ भारती की और किसी से ने भी इधर आना नहीं। ऐसी माँ भारती की सेवा करने के लिए ये तत्पर होते हैं। जब सेना में तरुण भर्ती होते हैं, युवा भर्ती होते हैं, तब यही वो सोचते हैं कि मैं जा रहा हूँ कुछ नौकरी के लिए नहीं, मैं जा रहा हूँ ये हमारे देश के सीमा का रक्षण करने के लिए जा रहा हूँ, माँ भारती की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। ये उम्मीद से वो जाते हैं, और फिर ऐसे समय वो पीछे हटते नहीं। और इसीलिए मेरा प्राण गया तो भी चलेगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ये उम्मीद से, ये जिद्द से वो जाते हैं और कोशिश करते हैं। और यही भावना से अपनी जो सीमा सुरक्षित रही है, इस कारण सुरक्षित रही है। और हमारा जो कश्मीर का प्रश्न है, जो पीओके का प्रश्न है, वो तो पीओके का प्रश्न नहीं होता तो कभी ये सभी मामले नहीं उठाते थे, सभी मामले नहीं आ सकते थे। केवल पीओके में के उनके अतिरेकों के अड्डे बने, और ये पीओके निर्माण करने का काम किसने किया होगा? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया। सही बोले तो लॉर्ड माउंटबेटन तीनों दल के प्रमुख स्वतंत्रता के बाद भी रहे। वो जल्दी उसको हटाना था। जिस दिन हमारा झंडा हमें फहराया, उस दिन माउंटबेटन को हटाने की जरूरत थी, लेकिन कई महीनों तक वो तीनों सेनाओं का प्रमुख रहा। हमारे सेना ने वो